नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट, वन थॉट। आज शाम को एक मन में विचार कौंध रहा था कि आखिरकार पिछले 2-2.5 वर्षों से जो पेट्रोल के रेट दिल्ली में कम से कम 2.5 वर्ष से ये पेट्रोल के रेट चेंज नहीं हुए। उसमें 24 का इलेक्शन भी था और उसमें महाराष्ट्र हरियाणा का इलेक्शन भी था। कुछ मजबूरियां रही होंगी केंद्रीय सरकार की। तो मेरा मानना ये है कि जब पेट्रोल के रेट कम नहीं हो रहे तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, जबकि तेल कंपनियां जो हैं, कच्चा तेल जो है 4 साल, पिछले जो 4 साल गए हैं उसमें सबसे निचले स्तरों पर, मतलब कम रेट पर मिल रहा है। आज पेट्रोल का जो रेट है, जो क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं, वो $60 प्रति बैरल के हिसाब से उसका रेट चल रहा है। बीच में जब 2 साल पहले $104 पर बैरल भी हुआ था। तो जब कीमतें पीछे से बढ़ती हैं तो बढ़ा दी जाती हैं, और जब पीछे से कीमतें कम हो जाती हैं तो अक्सर मोदी साहब तेल कंपनियों को रिकॉर्ड प्रॉफिट जो है वो दिलवा देते हैं। और उनके जैसा जिद्दी और रिजिड आदमी, जो जिसने कसम खा रखी है मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो गरीब आदमी की जेब काटूंगा, जो करना है मेरा कर लो, ऐसी विचारधारा वाला हमारा 56 इंची छाती वाला प्रधानमंत्री कोई विरला ही हो सकता है। अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में ₹5 की बढ़ोतरी कर दी, प्रति लीटर बढ़ोतरी कर दी। हालांकि इस पे कंज्यूमर जो है उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं आया, और इस कदम का उद्देश्य हाल ही में कर कटौती और अप्रत्याशित कर राहत के वित्तीय प्रभाव की भरपाई करना था, ऐसा कहा गया। अब क्योंकि जब किसी बात को कहा जाता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। और पेट्रोल सस्ता कब होगा? 31 दिसंबर 2024 को राजस्थान के शहर में पेट्रोल की कीमत जो है वो 0.04% गिरी थी। वहाँ पर पेट्रोल ₹105.55 प्रति लीटर पहुँच गया था। दिसंबर 25 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत जो दिसंबर 24 में रही वो ₹105.59 प्रति लीटर रही। अब हम बात करते हैं कि पेट्रोल के रेट जो है, तेल कंपनियां जो हैं ऐतिहासिक कमाई कर रही हैं, रिकॉर्ड इनकम हो रही है उनकी, हमारी जो तेल कंपनियां हैं। तो इसका फ़ायदा जो ग्राहक है उसको क्यों नहीं मिलता है? रेटिंग एजेंसियों के अनुसार मौजूदा समय में तेल कंपनियों को पेट्रोल प्रति लीटर 12 और 15 रुपये और डीजल पर ₹6.12 का मुनाफा हो रहा है। तेल की खपत कम होने के बजाय तेल की खपत तो बढ़ी है। कच्चे तेल की कीमतों में 4 साल के सबसे निचले स्तर 65.41 मतलब $65.41 प्रति बैरल आ गई है। इससे पहले अप्रैल 2021 में दाम 63.40 थे, प्रति बैरल थे। इस गिरावट से पेट्रोल डीजल रिफाइन होने पर या रिफाइन करने पर कमाई ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गई है। रेटिंग एजेंसियों के अनुसार समय में तेल कंपनियों को प्रति लीटर 12 से 15 रुपये और डीजल में ₹6.12 का मुनाफा हो रहा है, कमाई कर रही हैं वो। इसके बावजूद तेल कंपनियों ने पिछले 1 साल से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं की, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पिछले 2-2.5 वर्षों में कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई कमी नहीं की गई। तो ये जो है सरकार हमारी
बिल्कुल एक मंझे हुए व्यापारी की तरह काम कर रही है। जैसा कि अक्सर मोदी साहब कहते भी हैं कि मैं गुजरात से आता हूँ, मैं तो वैश्य समाज से हूँ, कभी वो किसी और समाज से आ जाते हैं, कभी SC OBC से आ जाते हैं, परंतु ये बात सिद्ध है कि गुजराती कैसा भी हो, अब इसको गुजरात का अपमान ना समझना, गुजराती कैसा भी हो वो व्यापारिक दिमाग रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की सोचता है, भले ही सामने वाला लुटपिट जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संबंधों में उसके लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण होता है। जबकि हकीकत ये है, पिछले 5 सालों में 7 बड़ी तेल गैस कंपनियों में केवल एक IOC को एक बार 2019-20 में मामूली घाटा हुआ था। इसे छोड़ दिया जाए तो ये कंपनियां साल दर साल अपना मुनाफा जो है वो अधिक से अधिक कमाती जा रही हैं। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार, डाटा वैसे हर साल उनका बनता है, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार पेट्रोल डीजल से केंद्र और राज्य सरकारों को 5 साल में 35 लाख करोड़ रुपया जुटाए गए। अब 4 साल में कच्चा तेल जो है वो $37 पर बैरल भी रहा और पेट्रोल के दाम 9 रुपये लीटर ही घटे। अप्रैल 2021 में 63.40 ये कच्चा तेल था पर बैरल और पेट्रोल का रेट था 98.56 और डीजल का रेट था 89.11। अप्रैल 22 में $102.97 पर बैरल जो है वो कच्चा तेल था। पेट्रोल की कीमत थी $115.07 और डीजल की कीमत थी 98.26। अप्रैल 23 में 83.76 पर बैरल, ये डॉलर का रेट है, $83.76 प्रति बैरल और पेट्रोल का रेट था $108.63 और डीजल का रेट था 91.88। अब आप देखें कि अप्रैल 24 में 89.44 था और पेट्रोल का रेट $106.51 था, डीजल का रेट 91.88 था। अप्रैल 25 में, जो हम आज की बात करें, इस महीने की बात करें, तो शुरू में ये 72 था प्रति बैरल, रेट $106, डीजल का रेट जो था 91.82 था और 12 अप्रैल को $65.41 प्रति बैरल रेट था और पेट्रोल का रेट है $106.51। उसमें कोई तब्दीली ही नहीं हुई। पिछले 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाए, अप्रैल 23 से लेके अब तक का, तो रेट कम नहीं हुआ और डीजल का रेट है 91.82। अब केंद्र को कुल जो है 21.4 लाख करोड़ की कमाई हुई है। केंद्र को एक्साइज ड्यूटी कंपनियों के लाभांश और आयकर से कुल 21.4 लाख करोड़ की कमाई हुई है। राज्य सरकारों के वैट और लाभांश के हिस्से के रूप में 13.6 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। 23-24 में 7 बड़ी तेल कंपनियों ने 2.29 लाख करोड़ मुनाफा कमाया। इन्हें पिछले 5 सालों से लगातार मुनाफा हो रहा है। पिछले 5 साल में आप ऐसा समझ लें 2019 के बाद मोदी जी उस्तरा लेकर घूम रहे हैं लोगों के, 146 करोड़ लोगों के सिर मूंडने के लिए। और अगर बात की जाए मुनाफे की, तो IOC को 2019-20 में 934 करोड़ का घाटा हुआ था, मात्र 1 साल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो उनका यार है पक्का, लंगोटिया यार अंबानी, आप उसकी देखें तो उसने पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा 2.86 लाख करोड़
लाभ कमाया है। यारों पे मेहरबान हमारा मोदी। और ओएनजीसी दूसरे नंबर पर रही। इन तेल कंपनियों में 1919-20 में 23-24 के बीच में कुल 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का लाभ कमाया गया है, पर ग्राहकों पर ज़्यादा रियायत नहीं दी और ग्राहकों पर मोदी साहब बहुत कड़े भी रहे हैं, हंटर लेकर खड़े हैं। ऐसा मालूम होता है कि एक देश को एक ऐसा मदारी मिल गया है जो हंटर के जोर पर 146 करोड़ जनता को नचाना चाहता है। अब 5 सालों में 7 बड़ी तेल कंपनियों में 7 लाख करोड़ का मुनाफा कमा चुकी, उसमें ओएनजीसी 23-24 में 0.49, 5 वर्षों में 1.56%, RIL 0.69 और 2.86 ये कमा चुकी वो। और ऐसे ही IOC, BPCL, HPCL, गेल इंडिया, ऑयल इंडिया कुल मिलाकर 2,29.29 लाख करोड़ रुपया ये 23-24 में उन्होंने कमाया और 5 वर्षों में 7.02 लाख करोड़ रुपया कमाया। अब सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी खर्च की 85% भरपाई पेट्रोल डीजल से हो रही है। जो भी सब्सिडी सरकार देती है, केंद्रीय सरकार, उसका 85% तो पेट्रोल पूरा कर देता है। 24-25 में लगभग सरकारों ने, राज्य सरकारों का सब्सिडी बिल 4.7 लाख करोड़ रहा। केंद्र की कुल सब्सिडी इस वर्ष 3.81 लाख करोड़ थी। दोनों को मिलाकर देश की कुल सब्सिडी 8.51 लाख करोड़ थी। इसके एवज में राज्यों को पेट्रोल डीजल पर टैक्स से 3.2 लाख करोड़ और केंद्र को 4 लाख करोड़ रुपया मिला है। दोनों को मिलाकर कुल कमाई 7.2 लाख करोड़ हुई है। अब अगर इतनी कमाई है, यानी केंद्र और राज्य सरकारों ने जो सब्सिडी बांटी आपस में, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे, और सारे राजनीतिक पार्टियों को मैं एक ही तराजू में तोलता हूं, सब एक से एक बढ़कर हैं। अब इसमें जो पैसा कमाया, जो सब्सिडी बांटी, उसका करीब 85% हिस्सा पेट्रोल डीजल से आ गया उनको। और ये सबसे बड़ा जरिया है पैसा कमाने का। पेट्रोल डीजल प्रति लीटर जो है वो 22 रुपये कम से कम टैक्स ले रहा है केंद्र। जो जीएसटी है वो अलग है। पेट्रोल पर केंद्र सरकार 21.90 टैक्स लेती है, दिल्ली की सरकार 15.39 वैट लेती है। कुल मिलाकर जो टैक्स है वो 37 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर है। डीजल पर केंद्र सरकार 17 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर केंद्र सरकार लेती है। दिल्ली सरकार वैट के रूप में 12 रुपये 83 पैसे लीटर ले रही है। दोनों को मिलाकर अगर कुल टैक्स अगर देखा जाए तो 30 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर है। देश में हर माह हर व्यक्ति पेट्रोल की खपत औसतन 2.8 लीटर और डीजल की 6.32 लीटर प्रति माह है। यानी वह पेट्रोल पर हर माह कम से कम 104 रुपये और तकरीबन 200 रुपये हर माह टैक्स दे देता है। दोनों के मिलाकर अगर प्रति माह देखा जाए तो 300 रुपये बन जाता है। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या हैं, ये देखने वाली बात है। दिल्ली में 94.72% पेट्रोल, डीजल 87.62%, मुंबई में 103 रुपये 44 पैसे और डीजल जो है 89.97। कोलकाता में पेट्रोल 103 रुपये 94 पैसे और डीजल 90 रुपये 76 पैसे। चेन्नई में 100 रुपये 75 पैसे, डीजल जो है 92.34%। भोपाल में 106 रुपये 47 पैसे, डीजल जो है वो 91.84 पैसा। रायपुर में 100 रुपये 39 पैसे और डीजल जो है वो 93.33 पैसा। जयपुर में 104 रुपये 88 पैसे। बीजेपी की सरकार है भाई साहब,
ध्यान रखना जरा आप। और डीजल है 90 रुपये 36 पैसे, और चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर 94.24 ये पेट्रोल का रेट है, और 82 रुपये 40 पैसे डीजल का रेट है। देश में पेट्रोल की सालाना खपत 4,750 करोड़ लीटर, यानी प्रति व्यक्ति सालाना खपत करीब करीब 34 लीटर है। डीजल की सालाना खपत 10,700 करोड़ लीटर, यानी 76 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। यानी प्रति व्यक्ति सालाना पेट्रोल डीजल की खपत 109 रुपये 60 लीटर, यानी प्रतिमाह 9 रुपये 9.13 लीटर। यह खपत सालाना 10.16% की दर से बढ़ रही है। अब इसको आप कैसे भी समझ लें, क्यों बढ़ रही है, किस लिए बढ़ रही है? क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। एक बार जाने पर काम नहीं होता, दूसरा तीसरा चक्कर जो होता है वो व्यापारी लगवा देता है, बहानेबाजी करता, आज पेमेंट नहीं आया, आज कुछ नहीं हुआ, आज सेल नहीं हुई। तो कच्चे दामों में जो ये 65 और 75 डॉलर के बीच में जो रेट चल रहा है, तेल और गैस एक्सपर्ट जो हैं वो हमारे नरेंद्र तनेजा साहब के मुताबिक पिछले 3 माह के अंदर कच्चे तेल के दाम में 65 और 75 डॉलर के बीच में ही रहे हैं। इस आधार पर तेल विपणन कंपनियां, मतलब जो बेचने वाली कंपनियां हैं, OMC पेट्रोल पर 4 रुपये, डीजल पर करीब 3.5 रुपये प्रति लीटर दाम घटाने की स्थिति में आज भी हैं। परंतु बैठा कौन है ऊपर? ऊपर बैठे हैं मोदी जी, हंटर लिए हुए। 146 करोड़ लोगों को हंटर से रेट ले रहे हैं पीट कर। अब ट्रंप के टैरिफ वार की बात करें तो दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम जो हैं 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल तक घट चुके हैं। ऐसे में तेल कंपनियां अगले माह से कटौती करके भी ग्राहकों को राहत दे सकती है। वजह यह है कि मौजूदा घटे दामों पर दुनिया भर में भारतीय रिफाइनरीज कंपनी कच्चे तेल के सौदे कर रही है, या तेल लाकर उससे पेट्रोल डीजल बनाकर बाजार में उतारने से 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। पेट्रोल डीजल एक पॉलिटिकल कमोडिटी बन गई है। कहने को तो सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बाजार के हवाले कर दिए हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से सरकार ने अपने हिसाब से दाम घटाए और बढ़ाए हैं। सरकारी तेल कंपनियों को निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों से मुकाबला करने के लिए जरूरी है वे ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएँ, अन्यथा उनका मार्केट शेयर तेज़ी से घट सकता है। अभी देश भर में न्यारा और रिलायंस के पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा है। अब ये जो पेट्रोल और डीजल के टैक्स का जो गणित है वो अजीब है। बेस प्राइस जो है वो 54.84% है, और डीजल का रेट जो है वो 57.9 रुपीज़ है। इस पे भाड़ा जो है वो 24 पैसे, एक पे 22 पैसे एक्साइज ड्यूटी, करीब करीब 20 रुपये पेट्रोल पर और 15 रुपये 80 पैसे जो है वो डीजल पर लगती है। डीलर कमीशन जो है वो 4.39 और 3.02, और वैट जो है वो 15 रुपये 40 पैसे और 12 रुपये 83 पैसे क्रमशः पेट्रोल और डीजल पर लगता है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति पेट्रोल के विषय में, कि सरकार कैसे नींबू की तरह जनता को निचोड़ना जानती है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो गुजरात की पृष्ठभूमि से आता है, व्यापारी दिमाग रखता है, जनता को दोनों हाथों से कैसे लूट लेता है और 80-85 करोड़ लोगों को भीख मंगा बना रखा है फ्री में अनाज देकर। तो मेरा बिल्कुल जबरदस्त विरोध है। इस नीति को बदलना चाहिए और लोगों को काम देना चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, और महंगाई पेट्रोल डीजल पर बेस करती है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेरा ये जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।